तो सवाल नंबर 5 हमें प्रथम 51 पदों का योगफल क्या करना है ज्ञात। इसका दूसरा पद तो दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है आपके 18। तो हमें ये दो पद दे रखे हैं, हमें 51 पदों का योग क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा आपके कौन सा a2 माइनस देखो इसका 51 पद योग क्या करना है। हमें क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n हमारे पास है ही a और d ज्ञात कर लो। बताओ a2 का मतलब क्या होता है, या सिंपल लिखो। तो हमें d ज्ञात करना है, सूत्र क्या ज्ञात करने का, तीसरा पद माइनस दूसरा पद या दूसरा माइनस पहला, लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है d होता है। तो हम लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद 18 माइनस 14 कितना होता रहेगा 4। लगातार दो पद दिए ना से ज्ञात कर लो। और अगर मान लो दूर दूर के पद हो कैसे कर लो, a2 बराबर a प्लस 2d या 1d। 3 क्या लिखेंगे हम, a प्लस क्या आ जाएगा आपके 2 जैसे हम करते थे वहां पर काटना और a और d का मान ज्ञात करना। ये आपको पता है लगातार दोनों पद है, तो लगातार दो पद हो उसका मतलब है आपको दोनों का अंतर निकालना है। तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, d ज्ञात हो जाएगा। अब इस d का मान ज्ञात को या नहीं लिखो। बताओ a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस d, ये दे रखा है आपके 14 दे रखा है। a का मान कितना निकाला, a का मान करना है ज्ञात और d का मान कितना दे रखा है आपके 4 बराबर 14। इसको तो भेज दो, तो a का मान कितना आएगा 14 माइनस 4 कितना जाएगा 10। a हमारे पास है, d हमारे पास है और n भी है। हमें क्या क्या करना है, sn सूत्र 2 है, लास्ट पद के लिए अलग सूत्र है। और आपके अगर d ज्ञात नहीं, अगर d दिया गया तो d वाला लगाओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस माइनस 1 कोष्टक d। अब देखो n कितना है, 51 पदों योग ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा 51 बटा 2, 2a 2 का 2 a का मान 10 प्लस n 51 माइनस 1 और d कितना है 4। 51 बटा 2 10 गुना 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू 4 200। 51 बटा 2 200 और 20 ये हो जाएगा वो भाग वो कितना रहेगा, एक बार 0 बार गुणा करो 0 51 और 5 कितना होता है आपके 56, तो हो जाएगा 5610। अब ये वाला हमारे पास प्रथम पद है, अंतिम पद भी है, सार अंतर भी है, n का पद भी है। हमें क्या याद करना है, ऐसा ये दोनों याद करने। देखो l का मतलब क्या होता है, इसे an भी कह सकते हो और l भी कह सकते हो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है लास्ट पद। पहले हम 5.2 की तरह n ज्ञात करेंगे। हमारे पास दे रखा है an, सूत्र क्या ज्ञात करने का, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक। तो ये दे रखा है माइनस का 350, a दे रखा है 17, n करना है ज्ञात माइनस 1 और d कितना है 9। पक्षांतर करो, 10 का है तो गुणा है तो d का मान रखते हो माइनस, ये कितना देगा माइनस में देगा ये वाला। अब ये कितना हो जाएगा आपके भाग में, n का मान कितना आएगा आपके, ये l का मान कितना दे रहा है 300 है आपके, आपके 3000 माइनस का है। सवाल देखो सही ढंग से, ये प्लस का ये आपके, मैं ऐसे माइनस किया जल्दी जल्दी। तो ये कितना है प्लस का है, क्योंकि n का मान कभी माइनस में आता नहीं, अगर आ रहा है तो आप उत्तर क्या हो जाएगा गलत होता है इसीलिए। अब यहाँ देखो आपके प्लस का तो माइनस में गुणा है तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1 बचा। 350 में गया 17, फिर बचे 333 बटा 9 बराबर n माइनस 1, काटो बाहर के बाद आएगा 9 या 27 6 बचे 9 साथे फिर उधर भेज दो। तो n का मान क्या आएगा 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके 38 हो जाएगा। अब मेरे पास d भी है और मेरे पास लास्ट पद भी है, जो आपको सूत्र इजी लगे वो लगाना। आपको d है ये लगा दो और आपका दोनों है तो सूत्र लगाओ इजी वाला, n बटा 2 कोष्टक a प्लस n। n कितने ज्ञात करने हमने अभी बताया, n कितने 38 बटा 2, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350। आप चाहो तो d का यूज करते हुए ये सूत्र लगा कर भी आप ज्ञात कर सकते हो।
भाग कितनी बार जाएगा? 19 बार इंटू 367 गुणा करना 59 133 13 114 और 127 12 57 और 12 कितना हो गया आपके 270 तो 6973 आएगा। तो सवाल नंबर 7 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्या आपको बतानी है। इसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए और क्या होनी चाहिए? सभी विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब इसके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 1 3 5 7 9 ऐसा आना चाहिए। मतलब सबसे पहली संख्या कौन सी है? 3 से भाग भी जाता है और साथ में क्या है? विषम भी है। कौन सा बताओ? 3। अरे एक बदी का बताना जाएगा कौन सी क्या है वो? 3 काट सकते हो ना 3 एवं 3 3 6 3 3 3 12 तो ये विषम है। तो अगला विषम कब आएगा? अगला विषम आएगा तो 9 फिर 9 के बाद क्या आएगा? 15 ऐसे करते करते बताओ सबसे लास्ट क्या कौन सी होगी? 1 से 1000 के बीच में वो हो जाएगा आपके 999। बताओ ए कितना हुआ? ए हुआ है 3। बताओ डी कितना? दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 9 माइनस 3 कितना हो गया आपके? 6। तो 6 में भी भाग जाता है 3 का लेकिन 3 तो 6 क्या हो गई आपके? सम हो गई। तो सारे एक्सप्रेशन ले लिया आपको 3 9 15 से कितना आया? 999। हमें ज्ञात करना है पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए हमें क्या चाहिए? n चाहिए। फिर हम ज्ञात करेंगे SN। तो n कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान देना। सूत्र है आपके an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक। इससे पहले हम n ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ an कितना है? लास्ट पद 999। प्रथम पद 3 n माइनस 1 और d कितना है? 6। प्लस का है तो गुणा है तो n माइनस 1। 999 में से गया 3 तो पीछे बचा है आपके 996 बटा 6 बराबर n माइनस 1। 6 का भाग दो 6 एकम 6 6 छन 36 और 6 छन 16 भेज दो। n का मान कितना आएगा? 167 प्लस 1 ये हो गया 167। अब हमें ज्ञात करना है SN। बताओ SN का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? n बटा 2 कोष्टक a प्लस n। ये लगा सकते हो और चाहो तो डी वाला लगा सकते हो। डी वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों पद दिए हुए ऑलरेडी। n का मान कितना है? n का मान 167 बटा 2 प्रथम पद अंतिम पद 999। तो बताओ कितना हो जाएगा? 167 बटा 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1002। भाग का भाग 2 कितना हो जाएगा? 501 बार। दोनों गुणा करो तो ये तो है 167 और ये देगा है 501। 167 आएगा फिर डबल 0 फिर 535 का 3 30 और 3 कितने हो गए? 33 3 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो ये आ गए 7 6 6 3 8 कितना आएगा? 83,667। ये आएंगे आपके सभी पदों का योग। गुणा करके देख लेना आपको ये गुणा आएगा। अगर हमने पहले n ज्ञात करेंगे फिर SN ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर a दे रखा है मतलब प्रथम पद हमारे पास दे रखा है nवां पद। nवां पद देखो हमारे पास और कहीं भी पद दिया हुआ नहीं। इसमें nवां पद मतलब क्या हो गया आपके an कितना हो गया आपके 33। nवां पद का मतलब होता है आपके an मतलब nवां पद कोई हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है लेकिन यहाँ भी n का जिक्र है और वहाँ आगे भी क्या है n ही है। तो इसका मतलब आपके n क्या हो जाएगा? अंतिम पद। मतलब इसमें इतने ही पद है n के अलावा दूसरा कोई आपके नहीं दिया तो ये हो जाएगा अंतिम पद। मतलब क्या हो गया आपके? इससे आप n भी कह सकते हो लास्ट पद भी कह सकते हो। और पदों का योग भी दे देगा। हमें ज्ञात करना है n भी ज्ञात करना है d भी। बताओ SN का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? ये लिखा अभी इससे भी कर सकते हो d वाले भी कर लेकिन d तो हमारे पास है। हम क्या करेंगे? ये लगा दो हमारे लास्ट पद है हमारे पास n बटा 2 कोष्टक a प्लस n। SN कितना है? पदों का योग कितना है? 123। n करना है हमें ज्ञात। प्रथम पद 8 और अंतिम पद 33। ये तो गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये ना कितना गुणा करते तो ये कितना होता है? 246 बराबर 33 और 8 कितना होता है? 41। n का n 41 गुणा करें n से क्या आएगा? 41 n गुणा है तो
भाग में, तो n का मान कितना आएगा 246/41, तो n का मान कितना रहेगा 6, इसमें बार होता है 6 बार, इसका भी होता है 6 बार, पूरा कितनी बार रहेगा आपके 6 बार, तो n का मान कितना आ गया आपके 6 आ गया। अब हमारे पास है nवां पद, तो nवां पद का मतलब क्या होता है an, या कह सकते हो a, बताओ n कितना है 6, बताओ a 6 का मतलब क्या होता है a + 5b, a 6 मतलब कितना दे रहे हो तो हमने nवां पद कितना, nवां पद 33 ये ना an कितना दे देगा आपके 33, a कितना है 8, 5 × d, d करना है क्या, तो प्लस का 8 है इधर भी तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 - 8 = 5d, बताओ तो 25 = 5d, गुणा तो d का मान हो जाएगा 25/5, बाकी में रहेगा आपके 5 का, तो d का मान 5 और n का मान कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा।